हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का एक राजा हम पढ़ने जा रहे हैं, या यूं कहें कि हम एक सुल्तान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उनका नाम है इल्तुतमिश। इससे पहले मैंने क्लास ली थी और उसके अंदर मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी थी। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान। क्योंकि हमें पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का, जिसको संस्थापक कहा जाता है, उसने लाहौर में ही अपना कार्य क्षेत्र सीमित रखा, लाहौर को ही राजधानी बनाया और इवन उसकी जो मृत्यु है वो भी लाहौर में हुई थी। तो ये कहना बिल्कुल उचित ही होगा कि इल्तुतमिश जो है ये वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का जो है ये स्वामी है, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो प्रणेता है वो कौन है? इल्तुतमिश। जानते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में एक राजा और हुआ है और उसका नाम है आराम शाह। जैसा कि नाम है वैसा ही उसने आराम से शासन किया था, लगभग 8 महीने। तो कई लोग कहते हैं कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो बेटा नहीं है। तो ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश से पहले एक व्यक्तित्व या एक सुल्तान और रहे थे जिनका नाम था आराम शाह। ठीक है, नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। 8 महीने तक आराम से राज किया, बाकी फिर इसे इल्तुतमिश ने हरा दिया और अब वास्तविक रूप से जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा है वो है इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश का जो टेन्योर है वो है 1211 से 1236। 1211 से 1236, यानी अगर हम इसको देखें तो कुल मिला के इल्तुतमिश ने 25 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक राज किया? 25 वर्षों तक। देखो, 4 वर्षों तक राज किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद में आराम शाह आए, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इल्तुतमिश। ठीक है, 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। 10 से 11 इस समय में जो राजा या जो सुल्तान थे वो थे आराम शाह, और 11 से 36 तक, 1236 तक 25 वर्षों तक जिन्होंने राज किया उनका नाम जो है वो क्या है? इल्तुतमिश। चलिए अब कुछ इनकी उपाधि देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइटल्स जो है इल्तुतमिश को मिले हैं। तो देखिए, एक टाइटल जो इल्तुतमिश को मिला है वो है गुलामों का गुलाम। याद रखना, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम जो है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। अब देखिए, इस टाइटल का मतलब क्या हुआ कि गुलामों का गुलाम इन्हें कहें, क्योंकि जनरली जब भी हम पढ़ते हैं ना तो गुलामों का गुलाम हमें याद हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नहीं, गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। याद कैसे करना है? तो देखो, याद ऐसे करना है कि इसकी थ्योरी समझें आप। इल्तुतमिश, ये सारे के सारे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, ये सारे ही गुलाम हैं। लेकिन गुलामों का गुलाम कहने का औचित्य इतना सा है कि इससे किसी गुलाम ने ही खरीदा था, है ना? तो किसने खरीदा था? तो इल्तुतमिश को खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वो खुद ही तो गुलाम था। तो गुलाम अगर गुलाम को खरीद लेता है, इसीलिए ये टाइटल से इसे नवाजा गया और नाम है गुलामों का गुलाम। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। इन्हें एक उपाधि और मिली थी, सुल्तान ए सईद। सुल्तान ए सईद की उपाधि, टाइटल भी इल्तुतमिश का है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाग्यशाली सेनानायक या भाग्यशाली सुल्तान। तो याद रखना, इसका मतलब जो होता है वो होता है भाग्यशाली सुल्तान, भाग्यशाली सुल्तान। और सुनिए, और भी कई सारे टाइटल हैं। एक टाइटल इल्तुतमिश को मिला है ईश्वर की भूमि का, ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता। ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता जो है वो भी टाइटल किसको मिला है? इल्तुतमिश को। अब ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता का औचित्य क्या है? हालांकि मैं आपको इसको अभी आगे और डिफाइन कर दूंगी, पर थोड़ा आप जान लें। देखिए, ईश्वर के द्वारा दी गई भूमि है दिल्ली सल्तनत, और
इसने ना केवल अपने शारीरिक बल से बल्कि कई महत्वपूर्ण जो इसका बल है वो है बौद्धिक बल। तो अपने बौद्धिक बल से इसने दिल्ली सल्तनत को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया। तो बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया, इसका मतलब यही हुआ कि ईश्वर की जो भूमि है इसका संरक्षक कौन है, वो है इल्तुतमिश। अब कैसे बचाया, किनसे बचाया, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ये जान लें कि मंगोल आक्रमण से अपने बौद्धिक बल से बचाने वाले जो राजा है या जो सुल्तान है उनका नाम क्या है, उनका नाम है इल्तुतमिश। आपको शायद ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी, आप इन्हें लिख लें और अपने नोट्स बना लें। चलिए और देखते हैं और कौन कौन से टाइटल हैं। एक टाइटल है मकबरों का पितामह, इन्होंने कई मकबरे भी बनाए, पितामह, और इनमें से एक मकबरा इसने अपने पुत्र का ही बनवाया। नसीरुद्दीन महमूद करके एक इनका पुत्र था, उसका मकबरा इसने बनाया और कहा जाता है कि भारत में तुर्कियों के द्वारा बनाया गया पहला जो मकबरा है वो इसके बेटे का ही है जिसका नाम नसीरुद्दीन है। ठीक है, तो वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिर भी हम जो टाइटल पढ़ रहे हैं अगर वो टाइटल हमें ये समझ में आ जाते हैं कि टाइटल का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो वो चीजें पढ़नी बहुत ही रोचक हो जाती है। एक बार आप दोबारा रिकॉल करें। देखिए सबसे पहले जो है वो है गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम का मतलब आपके समझ में आपको आ गया होगा, इसे किसी गुलाम ने ही खरीदा था, और गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2, सुल्तान ए सईद की उपाधि से नवाजा जिन्हें गया है वो भी इल्तुतमिश ही है, इसका अर्थ होता है भाग्यशाली सुल्तान। नंबर 3, ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता, ठीक है, मकबरों का पितामह। ये सारी आपको जो उपाधि है मेरे हिसाब से समझ में भी आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो फैक्ट आता है वो है जाति, यानी कौन सी जाति से हैं। तो देखिए ये जाति, वो इनकी जो जाति है वो है इल्बारी तुर्क। तुर्कियों में एक जाति है जिसका नाम है इल्बारी तुर्क। इनके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है इलम खां, है ना, पिताजी का नाम क्या है, इलम खां। देखो आप जो भी इनकी टाइटल्स देख रहे हैं या इसकी जाति देख रहे हैं या पिता देख रहे हैं, इन सभी में ई वर्ड आ रहा है, तो हम थोड़ा सा एग्जाम टाइम पे याद कर सकते हैं। ई से इलम, इलबारी और ई से इल्तुतमिश। तो ऐसा करके हम अपनी जो मेमोरी है उसमें इस चीज को बहुत लंबे समय तक जो है रख पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब है ये संस्थापक, ये कौन सी वंश का संस्थापक है, तो आप कह सकते हो इल्बारी वंश का। तो जो इल्तुतमिश है ये इल्तुतमिश जो है ये इल्बारी वंश का क्या है, संस्थापक है। इल्बारी वंश का क्या है, संस्थापक है। प्रथम इल्बारी वंश जो है उसका संस्थापक कौन है, वो है इल्तुतमिश। एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे और भी जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम इनके बारे में और भी जानकारियां हासिल करते हैं। वो क्या है वो देखते हैं हम। देखिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और पढ़ेंगे और उसमें क्या लिखा है वो देखें। देखिए इल्तुतमिश जो है ना ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सुंदर राजा हुआ करता था, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये गुलाम वंश है। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आपको पढ़ाया था कि गुलाम थे ये, इनके माता पिता के द्वारा या इनके किसी के भाई के द्वारा इन्हें बेच दिया गया था। इल्तुतमिश चूंकि सुंदर भी था और बुद्धिमान भी था, और ये दोनों के दोनों परिचय ये अपनी योग्यता का यानी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय अभी आगे देंगे भारत को, या भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसे मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए। तो सबसे पहला तो फैक्ट आप याद रखना, ये बुद्धिमान और बहुत सुंदर था। ये 2 बार ये बिकने के लिए आया था। पहली बार तो ये गजनी में गौरी के हाथों, यानी गजनी का जो गौरी, ये गौरी वही है गौरी जिसने ऐबक को खरीदा था। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो मस्ट जरूर देखें। गौरी के पास बिकने आया, लेकिन गौरी ने इतनी महंगी की, भाई मैं इतना महंगा पैसा नहीं दे पाऊंगा, क्या हो गया, गुलाम मेरे और भी है, कई सारे गुलाम है, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन देखिए बाद में जिस गुलाम को गौरी ने खरीदा उसी गुलाम ने खरीद लिया। देखो वक्त का कुछ पता थोड़ी है, यही यहां पर हुआ
कि यहां पर गजनी के गौरी के पास ये बिकने आया, पर इल्तुतमिश को गौरी नहीं ले पाया। लेकिन बाद में जो ऐबक है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने इल्तुतमिश को खरीदा। इल्तुतमिश को खरीदा। कहा जाता है कि 1 लाख रुपए में बिका था, यानी 1 लाख रुपए जो है इसके दिए गए थे और ऐबक ने इसे अपना जो है अपना गुलाम बनाया। और इसीलिए जो टाइटल हमने पढ़ा था ना कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, वो टाइटल अब सार्थक होता नजर आता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये राजा बनते हैं तो इल्तुतमिश जो है को पहले ग्वालियर विजय के बाद किलेदार बनाया गया, यानी बहुत सारी पोस्टों पर इसने काम किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो प्रणेता है वो कोई और नहीं, वो इल्तुतमिश है। देखो आप याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम आपको याद रखना है कौन है, इल्तुतमिश। और दूसरा फैक्ट आप एक ये भी याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक प्रणेता, कई बार हम जल्दीबाजी में ऐबक लगा के आ जाते हैं ना, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐबक तो अपनी लाइफ में जब तक वो मरे ना तब तक वो कभी दिल्ली आ ही नहीं पाया, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक रूप से दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। और एक बहुत ही फेमस जो राइटर है उनका नाम है डॉक्टर अर्नोल्ड। डॉक्टर अर्नोल्ड ने इल्तुतमिश के बारे में कहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अपहरण करता है। तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, अलग अलग लैंग्वेज में आपको बार बार पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक प्रणेता कौन है। तो आपको जो आंसर देना है वो देना है इल्तुतमिश। यहां तक अगर आपको हो गया हो तो आप इसको लिख लें, और नहीं तो आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। चलिए, यहां तक अगर फैक्ट हमारे हो गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, और उसमें ऐबक के साथ 2 गुलाम और करवाए थे, और वो 2 गुलाम जिनका नाम था ताजुद्दीन एल्दोज और एक थे नसीरुद्दीन कुबाचा। देखिए, अभी भी वो इस समय तक भी वो विरोधी बने हुए हैं। पहले वो विरोधी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गए थे पोलो खेलते हुए 1210 में, या चौगान खेलते हुए लाहौर में। अब वही दोनों जिसके विरोधी हो गए हैं, जिसके प्रतिद्वंदी हो गए हैं, वो कौन है, वो है इल्तुतमिश। तो दोबारा से नाम देखिएगा, 2 व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दोज और एक व्यक्ति और था, और वो था नसीरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, ये 2 व्यक्ति जो हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, ताजुद्दीन एल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाचा। इनका नाम आपने पहली बार ही नहीं सुना है, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बताई थी वहां भी मैंने इन दोनों नाम का जिक्र किया था। अब देखिएगा, अब ये दोनों अभी भी विरोधी हैं, और अभी ये पहले तो पड़े हुए थे ये ऐबक के पीछे, ऐबक चला गया है और अब ये दोनों पीछे पड़ गए हैं किसके, इल्तुतमिश के। अब इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो जब इसके साथ जो विद्रोह हुआ था, इसमें क्या हुआ, यहां से एक युद्ध होता है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दोज के बीच में, और इस युद्ध को हम जानते हैं तराइन का थर्ड युद्ध। देखो, तराइन के 2 युद्ध 1191 और 1192 1191 1192 में हो चुके हैं। ये जो युद्ध है इल्तुतमिश के समय, ये तराइन का तीसरा युद्ध कहलाया। तो देखिएगा, याद रखना, तराइन का थर्ड युद्ध यानी तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ताजुद्दीन एल्दोज वर्सेस यहां पर साइड में जो है वो है इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली जीतेगा कौन, जीते इल्तुतमिश। और जो ताजुद्दीन एल्दोज है, इससे बदायूं पड़ता है यूपी में, जहां पर रजिया सुल्तान का जन्म हुआ। बदायूं में बंदी बना लिया गया। आज भी बदायूं में
ताजुद्दीन एल्दोज की कब्र है। तो चलिए, एक व्यक्ति तो है ना, इसका जो शत्रु है उसको ठिकाने लगा दिया गया है तराइन के थर्ड युद्ध में। अच्छा, ये युद्ध हुआ कब था? तो 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया। अब मैडम, प्रतिद्वंदी तो दो है, इनका हुआ क्या? तो एक के साथ तो युद्ध हो गया और वो मर गए। दूसरा जो प्रतिद्वंदी है वो है नसीरुद्दीन कुबाचा। ये वही कुबाचा है जिसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन के साथ करा दिया था। तो उसने तो इस प्रकार से अपना विद्रोह शांत किया। यहां पर क्या होता है? तो यहां पर ये 2 बार युद्ध करने आता है इल्तुतमिश के साथ। दोनों ही बार ये हार जाता है और हारने के डर से, यानी हारने के बाद इल्तुतमिश के डर से, ये कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर या सिंधु नदी में कूदकर सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेता है ना। देखो, 2 प्रतिद्वंदी थे इसके, यही सेम टू सेम दोनों प्रतिद्वंदी किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। वहां पर उसने अलग तरीके से ट्रीट किया इन दोनों को, और इल्तुतमिश ने एक के साथ युद्ध किया और दूसरे के साथ भी युद्ध किया था। वो 2 बार हार गया और हारने के बाद खुद ही वो जो है सिंधु नदी में डूबकर या कूदकर उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो मेरे हिसाब से यहां तक के फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप दोबारा से देखो, रिकॉल करें। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। देखिए, हम एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 तक, यानी 25 साल तक इन्होंने राज किया था। इल्तुतमिश को कई टाइटल से नवाजा गया, जैसे सुल्तान ए सईद, भाग्यशाली सेना नायक, गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है ये आपको पता है, ठीक है ना। नंबर 3 टाइटल जो है वो था मकबरों का पितामह। इसने अपने बेटे का मकबरा बनाया था। इसके अलावा इन्हें और भी कहा जाता है, और वो कहा जाता है ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता। यानी इसने जो दिल्ली जो सल्तनत है उसे मंगोल आक्रमण से बचाया। वो अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। जाति के ये थे इलवारी तुर्क, पिताजी का नाम था इलम खां, और इलवारी प्रथम वंश का, जिसे हम शम्मी वंश भी कहते हैं, उसका ये संस्थापक है। इसके अलावा 2 शत्रु हैं इनके, जिनमें से एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दोज और एक है नसीरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा आप याद करो, कुबाचा बच नहीं पाया, यानी कुबाचा ने कूदकर सिंधु नदी में आत्महत्या कर ली। और एल्दोज, यानी जिन्हें हम कहते हैं ताजुद्दीन एल्दोज, 1215 में तराइन का 3rd युद्ध होता है और इसमें एल्दोज जो है वो हार जाते हैं और इल्तुतमिश जीत जाते हैं। बदायूं में आज भी ताजुद्दीन एल्दोज की कब्र है। अगर ये हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या चाहें तो अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इल्तुतमिश को मकबरों का, या इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह क्यों कहा जाता है, या इल्तुतमिश को ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता क्यों कहा जाता है। देखिए, बात इस प्रकार से है कि इल्तुतमिश ने यहां पर अपने बुद्धि बल का, यानी बौद्धिक बल का जो है परिचय दिया, और परिचय दिया मंगोल के लिए, मंगोलों से बचने के लिए। चलो मैं एक बार आपको ये फोटो भी दिखा देती हूं। हाँ जी, देखिए बात ऐसी है, मंगोल आक्रमण से, यानी इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया। दिल्ली सल्तनत को बचाया। किसने बचाया? तो ये बचाया इल्तुतमिश ने, अपनी बौद्धिक क्षमता यानी बौद्धिक बल का प्रयोग करके। क्या हुआ था, देखिए सुनिए। बात ऐसी है, इस समय इल्तुतमिश जब दिल्ली में राज कर रहा था, तभी एक प्रतिद्वंदी थे, यानी एक मंगोल क्षेत्र है, मंगोलिया वाला, और मंगोल बहुत ही खूंखार जाति है ना। और मंगोलों का जो नेता था, इसका नाम था चंगेज खां, जिसको आप तेमुचीन के नाम से भी जानते हो। देखो तेमुचीन में चीन आ रहा है ना, तो चाइना जैसे ही लग रहा है ये। तो चंगेज खां यानी तेमुचीन,
और ये एक व्यक्ति के पीछे पड़ गया था। और पहले इसका नाम आप देख लो, तेमुचिन चंगेज खान। और इसका एक टाइटल और है, और इसको लोग जानते थे खुदा का कहर। आप सोचो कि इसका टाइटल कितना खतरनाक है, तो ये व्यक्ति खुद कितना खतरनाक होता होगा। खुदा का कहर यानी ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ इस प्रकार से ये मंगोल जाति हुआ करती थी। उसका नेता जो था वो था तेमुचिन यानी चंगेज खान। चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आ गया, और जिसका पीछा कर रहा था वो था ख्वारिज्म खान। एक व्यक्ति था और उसका नाम था ख्वारिज्म खान। उसका पीछा करते करते ये सिंधु नदी तक आ गया। तो ये ख्वारिज्म खान थोड़ा इधर उधर हो गया, बच गया। लेकिन इसका जो बेटा है जिसका नाम था मांग बरनी है ना, ये थोड़ा याद रखना इसका सेंटेंस। ख्वारिज्म खां का बेटा था मांग बरनी, और ये भागता भागता, ख्वारिज्म खां का बेटा था मांग बरनी, और ये भागता भागता कहां पर आ गया? ये आ गया भारत। अब भारत आके इसने शरण मांगी इल्तुतमिश से कि मेरे पीछे ना मंगोल पड़े हुए हैं। तो मंगोल कौन? यानी चंगेज खां। तो इल्तुतमिश ने अपने बौद्धिक बल का परिचय दिया और भारत में मना कर दिया आने के लिए मांग बरनी को कि भैया अपने लफड़े अपने आप ही सल्टाओ। यानी कहते हैं ना, बीच में बोलने वाले को जो है उसको ही खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसने बहुत ही बौद्धिक बल का प्रयोग किया। ये चाहते तो खुद इसको शरण दे देते, और शरण देते तो पता है क्या होता? तो मंगोल फिर अपना शत्रु जो है इसको तो मारते ही मांग बरनी को, लेकिन मंगोल फिर इल्तुतमिश को या दिल्ली सल्तनत को भी नहीं बचा पाते, या उससे भी वो नहीं बच पाते। तो यहां पर इल्तुतमिश ने अपने बौद्धिक बल का परिचय दिया और मांग बरनी से भारत में आने के लिए या इसे शरण देने के लिए मना कर दिया। तो इसी वजह से जो आपने टाइटल पढ़ा था ना कि दिल्ली सल्तनत में ईश्वर की भूमि का संरक्षण करता किसे कहा जाता है, वो राजा कौन है? वो है इल्तुतमिश। आप इसकी फोटो ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको एक टाइटल और बताया था। देखिए, अगर हम ना टाइटल से अगर हम याद करते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या है, तो आपको केवल स्टार्टिंग की 4 लाइनों में ही लगभग इल्तुतमिश पूरा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना? तो आप टाइटल पढ़ें, वो टाइटल दिए क्यों गए हैं, उनकी स्टोरी जाने और स्टोरी पूरा डिस्क्राइब करें, अपने आप से बोले, समझें, तो आपको ये पूरा का पूरा इल्तुतमिश बहुत ही कम समय में आपको याद हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको एक टाइटल और करवाया था, और वो टाइटल था मकबरों का पितामह। ठीक है ना? देखिए, इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र, मैंने आपको बताया था इनका पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद। वो एक अभियान जो कि बामियान अभियान था, उस अभियान में जब गया था तो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो मर गया, और इसी वजह से इसने अपने पुत्र का मकबरा बनवाया। इस मकबरे को कहा जाता है सुल्तानगढ़ी। तो आप याद रखना, सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका है? इल्तुतमिश के बेटे का। सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका है? इल्तुतमिश के बेटे का। और यह मकबरा कहां है? अगर आप देखने जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली। ठीक है? तो सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है वो दिल्ली में है, और ये इल्तुतमिश के बेटे का है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। और इसी वजह से, अच्छा एक लाइन और याद रखना, भारत में किसी तुर्की के द्वारा बनवाया गया है ना, मैं लिख देती हूं यहां पर, भारत में तुर्कियों के द्वारा बनवाया गया यह पहला मकबरा है। भारत में तुर्कियों के द्वारा बनवाया गया यह पहला मकबरा है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट में इल्तुतमिश के कुछ अभियान पढ़ते हैं, इसने कहां कहां अभियान करे। इल्तुतमिश ने अभियान रणथंबोर पर भी किए थे, है ना। इल्तुतमिश ने जो अभियान है वो मेवाड़ की राजधानी नागदा में भी किया था, बामियान पे भी किया था। वो कौन कौन से अभियान थे वो जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, या फिर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के अभियान। तो इल्तुतमिश के कौन कौन से अभियान हैं वो हम देखते हैं। इल्तुतमिश के अभियान की ट्रिक में बता देती हूं आपको, रम गब, रम और गब। इल्तुतमिश के अभियान की आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, रम और गब, रम गब, रम गब, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश के 4 अभियान मेन है। पहला जो अभियान है वो है रणथंबोर का, रणथंबोर, ठीक है ना। रणथंबोर जो अभियान है वो है मैं से आपका आ जाएगा मंडावर, मैं से मंडावर। इसके अलावा गै से है ग्वालियर, ग्वालियर। और एक अभियान जो इन्होंने लास्ट में अपना किया था 1236 में ही, वो अभियान था बामियान। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का अपने जीवन काल में अंतिम अभियान कौन सा था, वो है बामियान, है ना। तो आप याद कर लेना रम गब, बस 4 ये 2 मतलब 2 वर्ड हैं या 4 अक्षर हैं, आप चाहे जैसे याद कर लो, रम गब रणथंबोर, मंडावर, गैसे आपका हो जाएगा ग्वालियर और एक हो जाएगा बामियान। लास्ट वाला यानी जब तक ये रहे 1236 में ये इनका अंतिम अभियान था। रणथंबोर अभियान 1226 का है, मंडावर 1227 का है, ग्वालियर 1237 का है, 1231 का है, और बामियान मैं आपको बता चुकी हूं ये अभियान जो है 1236 का है। तो ये 4 अभियान आपको याद रखने हैं। देखिए रणथंबोर, मंडावर, ग्वालियर और बामियान। देखिए कुछ ऐसे ही अभियान करे थे जलालुद्दीन खिलजी ने भी। जब आप गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे ना, तो रणथंबोर का एक अभियान जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने भी किया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और बामियान अभियान के बाद ही जो जलालुद्दीन जिनका नाम है इल्तुतमिश, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया? बहुत ही शॉर्ट तरीके से या बहुत ही अच्छे कंटेंट को मैंने आपको पढ़ाया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, लिखें, ताकि मैं आपको ऐसी ही रोज वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। कुछ और भी अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताएं। थैंक यू क्लास।